दीदी, बाबा ने मुरली में समझाया कि हर चीज़ एक कारण से होती है, पर जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल को तोड़ देती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अचानक कोई अपने से दूर चला जाता है या मन के खिलाफ कुछ हो जाता है। उस वक्त समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है। क्या वाकई हर चीज़ किसी कारण से होती है? रिया, बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा हमें बार बार मुरली में समझाते हैं कि ये सृष्टि एक बहुत ही सटीक और सुंदर ड्रामा की तरह है, जहाँ हर सीन तय है और वो भी किसी गहराई से जुड़ा हुआ। हम जब किसी दृश्य को सिर्फ वर्तमान की नज़र से देखते हैं तो वो अधूरा लगता है, पर अगर हम थोड़ा रुक कर गहराई से देखें तो समझ आता है कि शायद ये स्थिति हमारी सोच, हमारी शक्ति या हमारे अनुभव को और गहरा करने के लिए आई है। कुछ सीन जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम रुकें, सोचें और कुछ नया चुनें। मतलब अगर हम परिस्थिति को रोक नहीं सकते तो हमें उसे देखने का तरीका बदलना चाहिए। जी बिल्कुल, कई बार कुछ छूटता है ताकि कुछ और बेहतर छूट सके। हर दृश्य कुछ ना कुछ सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी स्वीकृति, कभी खुद पर भरोसा। अगर हम हर स्थिति को सीख की नज़र से देख लें तो जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। पर अगर कोई अपना बहुत करीब का अचानक हमें छोड़ दे तो क्या उसमें भी कोई अच्छा कारण हो सकता है? रिया, कोई भी आत्मा न एक पल पहले जाती है और ना ही एक पल बाद। जो दृश्य आता है वह ठीक समय पर आता है। हमें उसे रोकना नहीं है, बल्कि समझकर स्वीकार करना है। जब हम किसी आत्मा को दुख के साथ पकड़ कर रखते हैं तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए अगर कोई चला जाए तो उसका पार्ट पूरा हुआ। हमें उस आत्मा को प्रेम और शांति के संकल्प देने हैं, न कि दुख के। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम ये बात और अच्छे से समझ पाओगी। एक बहन थी, श्रुति, बहुत होनहार थी, पढ़ाई में अव्वल, और सपना था कि बड़े शहर जाकर साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करे। उसे लगता था कि बस शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए तो उसका भविष्य बन जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय उसके पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। एडमिशन होते होते उसे सब छोड़कर गांव लौटना पड़ा। कुछ हफ्तों तक वो बिल्कुल टूट सी गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई, सपने अधूरे रह गए। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या अब कुछ नहीं किया जा सकता? फिर उसने घर से ही ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू किया। छोटे छोटे काउंसलिंग प्रोग्राम्स, मेडिटेशन और इमोशनल वेलनेस की क्लासेस। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ समय बाद उसने ऑनलाइन सेशंस देना शुरू कर दिए और आज 3 साल बाद उसकी अपनी इमोशनल केयर नाम की संस्था है, जहां वो हर महीने सैकड़ों लोगों की मदद करती है। एक इंटरव्यू में उसने कहा, अगर मैं उस समय शहर चली जाती तो शायद ये मेरा असली रास्ता कभी नहीं खुलता। वो जो रुकावट लगी थी वही तो मेरे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ था। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है दीदी। इस सब के बीच में मन को स्थिर कैसे रखें? जब भी मन बेचैन हो तब कुछ देर मौन में बैठकर खुद से पूछो, इस स्थिति में मैं क्या नया देख सकती हूँ? और फिर जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कहा, जो हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। इस संकल्प को मन में रखो।
धीरे धीरे दृष्टि भी शांत होगी और मन भी। दीदी, आपने मेरी सोच ही बदल दी। अब समझ आया, हर चीज़ में कुछ न कुछ सार्थकता है, भले वो अभी न दिखे। बस इसी समझ के साथ चलो रिया, ये समझ ही हमें सहज योगी बनाती है। हर दृश्य अगर सामने आ रहा है तो तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो। जीवन में अगर सवाल आता है तो उत्तर भी भीतर ही कहीं होता है, शांत चित्त में। ओम शांति।